हेलो स्टूडेंट, आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर बायोलॉजी क्लासेस बाय विनीत सर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के द्वारा हम बीजांड के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसे बीजांड के प्रकार होते हैं तो इन्हें हम किस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। तो बीजांड द्वार है, निभाग है और बीजांड वृंत, ये बीजांड के भाग होते हैं सभी। तो इनकी स्थिति के आधार पर बीजांड को हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड वृंत के आधार पर या इनकी स्थिति के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। जिनमें से फर्स्ट है रिजवर्ती या आर्थोट्रोपस बीजांड, या इसे हम एट्रोपस भी कहते हैं। और ये जैसे इस फिगर पे हम देख सकते हैं, ये जो आर्थोट्रोपस बीजांड है तो ये बिल्कुल सरलतम प्रकार का बीजांड होता है और ये बिल्कुल सीधा होता है। सीधा का मतलब है कि इसमें बीजांड द्वार और निभाग और बीजांड वृंत तीनों क्या होते हैं, एक ही सीधी उदग्र रेखा पर स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर बीजांड द्वार है माइक्रोफाइल, और ये निभाग है चलाजा, और ये फ्यूनिकल है बीजांड वृंत। तो ये तीनों क्या है, एक ही उदग्र सीधी रेखा पर स्थित है। तो इस प्रकार के बीजांड को हम एट्रोपस या आर्थोट्रोपस या रिजवर्ती बीजांड कहते हैं। और यह मुख्य रूप से पोलीगोनम, रूमेक्स, पाइपर, पान और सभी अनावृत बीजी पादपों में पाया जाता है। इसके पश्चात दूसरा प्रकार है बीजांड का एनाट्रोपस या इसे हम प्रतीप बीजांड कहते हैं। और ये सर्वाधिक पाया जाने वाला बीजांड है। लगभग 82% पादपों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। यह बीजांड उल्टा होता है, और उल्टा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि बीजांड वृंत जो इसका होता है वो बहुत अधिक वृद्धि कर लेता है, जिस कारण से बीजांड द्वार नीचे की ओर बीजांड वृंत के पास आ जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बीजांड द्वार है और ये बीजांड वृंत है। तो ये बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और यहाँ ऊपर की ओर इसमें चलाजा या निभागी भाग है। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो उल्टा होता है, और इसमें क्या है कि केवल सिर्फ बीजांड द्वार और निभाग ही एक सीधी उदग्र रेखा पर स्थित होते हैं। ये यानी निभाग और बीजांड द्वार ही एक उदग्र सीधी रेखा पर स्थित होते हैं, और जो बीजांड वृंत होता है वो अलग पाया जाता है, यानी वो उसकी सीध में नहीं होता है। और ये किन किन पादपों में पाया जाता है, जैसे मटर में है, सेम है, चना है, सूरजमुखी है, गुड़हल है, टमाटर है। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें एनाट्रोपस या प्रतीप बीजांड पाया जाता है। इसके पश्चात अगला प्रकार है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस कहते हैं इस प्रकार का जो बीजांड होता है, इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं, और जो बीजांड वृंत होता है वो बीजांड के मध्य में एक समकोण बनाता है और उसी से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, बीजांड द्वार या माइक्रोफाइल। और ये जो भाग है इसे हम क्या कहेंगे, निभाग या चलाजा। और ये जो भाग है इसे हम क्या कहेंगे, बीजांड वृंत या फ्यूनिकल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये बीजांड है तो इसमें बीजांड द्वार और निभाग, यानी ये दोनों तो एक सीधी उदग्र रेखा पर स्थित है, क्षैतिज रेखा पर। और बीजांड वृंत क्या है कि बीजांड के मध्य में एक समकोण बनाकर जुड़ रहा है। ये जो बीजांड वृंत है ये यहाँ से क्या है 90 डिग्री यानी समकोण बनाता हुआ जुड़ रहा है। इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो रैननकुलस में पाया जाता है। फिर इसके पश्चात अगला प्रकार देखते हैं, तो इसे हम कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड कहते हैं। और इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो कुछ मुड़ा हुआ होता है, जिस कारण से क्या होता है कि इसका बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये निभाग है,
ये बीजांड द्वार है तो ये दोनों एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, ये यहाँ पर ये क्या है, मुड़ा हुआ है। और इसमें देखें तो जो बीजांड वृंत होता है वो इसके बिल्कुल समीप में आ जाता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो बीजांड वृंत के समीप में स्थित है बीजांड द्वार। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो चीनोपोडिएसी कुल के पौधों में या केपेरिडेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। और क्रूसीफेरी कुल में भी सरसों है, जैसे मूली है, इनमें भी ये पाया जाता है। इसके पश्चात अगला प्रकार देखते हैं एम्फीट्रोपस। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है इसमें बीजांड काय के साथ साथ भ्रूण कोश जो होता है वो भी क्या होता है, कर्व रूप में आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ पर बीजांड द्वार है, ये निभाग है और ये बीजांड वृंत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि जो बीजांड इसका बीजांड काय है, तो बीजांड काय के साथ साथ क्या है, इसमें भ्रूण कोश भी वक्र रूप में आ जाता है, यानी कर्व रूप में आ जाता है, जिससे भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है, यानी घोड़े की नाल जैसे मुड़ा होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं भ्रूण कोश को, तो ये किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जैसे घोड़े की नाल मुड़ी होती है। और इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो ब्यूटोमेसी कुल में या एलिसमेसी कुल और कैप्सेला में पाया जाता है। इसके पश्चात अगर हम अगले प्रकार की बात करें तो इसे हम सर्सिनोट्रोपस बीजांड कहेंगे। और इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है कि बीजांड वृंत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, यानी बीजांड वृंत ज़्यादा वृद्धि कर लेता है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। और जिससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बीजांड को सभी ओर से घेर लेता है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये चारों तरफ से बीजांड को क्या किए, घेरे हुए है। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो नागफनी या फिर कैक्टेसी कुल के जो अन्य पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। और जो इस प्रकार का बीजांड होता है वो एक बार उल्टा होकर फिर से सीधा हो जाता है। क्यों सीधा हो जाता है, क्योंकि बीजांड का क्या होता है, अपने वृंत पर 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। तो ये एक बार क्या करता है कि उल्टा होता है और फिर से सीधा हो जाता है, तो इस प्रकार से ये 360 डिग्री पर घूम जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के द्वारा बीजांड के प्रकार के बारे में अध्ययन किया है।